हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। दुनिया इस्लाम से पहले एक दिलचस्प सफर। द वर्ल्ड बिफोर इस्लाम, अ फैसिनेटिंग जर्नी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया का जहां अंधेरा छाया हो, जहां इंसाफ की आवाज जंगों की शिद्दत में डूब जाती थी, जहां मजलूम की चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती थी। ये थी वो दुनिया इस्लाम के आने से पहले, एक दुनिया जो हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। ये दुनिया एक कपड़े की तरह थी, जो कहीं से चमकती थी तो कहीं से फटी हुई थी। रूम और पर्शिया जैसी बाजबरदस्त सल्तनतें, इमारतों और इल्म के सफ़र के बावजूद उनमें भी समाजी नाइंसाफ़ी और सियासी हलचल थी। लेकिन आज हम बात करते हैं अरब की ज़मीन की, जो एक गर्म रेगिस्तान में झूले हुए थे। एक ज़मीन जहां बददाव की तेज़ हवा चल रही थी। इस्लाम के आने से पहले अरब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू था कि यहाँ कोई सियासी निज़ाम नहीं था। यमन के अलावा अरब के किसी भी हिस्से में कभी किसी किस्म की हुकूमत नहीं थी। कबाइल के सरदारों की हुकूमत उनकी शख्सियत पे मबनी थी, जो सियासी नहीं बल्कि इखलाकी थी। आज का तारीखी मुताला करने वाला इंसान ये सोचता है कि सदियों तक अरब्स ने बिना किसी हुकूमत की ज़िंदगी कैसे गुजारी, लेकिन ये था उनका निज़ाम बेकानूनी का। कबाइल अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे, चाहे वो खुद कोई जुर्म सरज़द कर रहे होते। कबाइलियत ने हर चीज़ को अपने आप में समेट लिया था और इसमें इंसाफ का दरियाब होना मुश्किल था। मक्का और यज़रब, जो आज मदीना है, जैसे शहरी मरकज़ जो तिजारत और सफ़र से भरे हुए थे, उनमें भी सिर्फ पैसे और तिजारत थी, इंसाफ और बराबरी का नाम न था। जिंदगी का एक और रंग था, जहाँ लोग गुलाम थे और उन्हें जानवरों की तरह बेचा और ख़रीदा जाता था। ये सबसे मजलूम तबका था। फिर एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ मर्द अपनी मर्जी से शादी करते और मर्द का बेटा उसकी वफात के बाद अपने बाप की तमाम बीवियों को अपने लिए वारिस बना लेता, बस सिवाय अपनी माँ के। और एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ अपनी बेटियों को जिंदा दफन करना एक रिवायत थी, और जो इस रिवायत को तोड़ना चाहता वो भी माशरती दबाव के नीचे था। शराब और जुआ उनके लिए एक आम बुराई थी। वो खुद को भूल कर अपनी हर खुशी और गम शराब और जुआ में खो देते। और औरतों का हाल कुछ अलग नहीं था। उन्हें अपनी रोज़ी कमाने के लिए जिस्म बेचने की मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये औरतें जो अपने घरों पर परचम लटकाती थीं, ये परचम वाली औरतों के नाम से मशहूर होती थीं। इस्लाम से पहले अरब की दुनिया को जाहिलियत यानी अंधेरों का दौर कहा जाता था। यहाँ के बिलीफ्स और रिवायतें इस नाम से बहुत मुनासिब थे। अरब्स अक्सर पॉलीथीज़म की तरफदारी करते थे। उनके पास अपने अपने आइडल्स और असनाम थे। मक्का में काबा, जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने बनवाया था, जहाँ 360 बुत रखे गए थे। चंद अरब्स एथीज़म यानी दुनिया की आबादी होने में यकीन रखते थे, और कुछ जिंदीक पर्शियन दुआलिज़म पे ईमान ले आए थे, एक खुदा अच्छाई का, दूसरा बुराई का। यहूदी और नसारा भी अरब में मौजूद थे। जब रोमन्स ने यरूशलेम को बर्बाद किया तो काफ़ी यहूदी हिजाज में बस गए, और उनके असर से कुछ अरब्स भी यहूदी हो गए। और घस्सान के कबीले के लोग जो क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो चुके थे, वो भी अरब में अपनी दौड़ रहे थे। ये थी वो दुनिया इस्लाम के आने से पहले, एक दुनिया जो तब्दीली के लिए तैयार थी, एक रोशनी के लिए जो अपनी राह दिखाए। और इसी अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देने वाली थी।